नमस्कार साथियों। ROARO टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यह श्रृंखला ध्येय आईएएस, दृष्टि आईएएस, क्रेडोज आईएएस एवं डिकोड एग्जाम की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज श्रृंखला है। इसमें हम इन सभी महत्वपूर्ण कोचिंग संस्थान के जीएस और हिंदी के टेस्ट पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। आइए हम हिंदी के 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। पहला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। शब्द है विलोम है ए क्षर का अक्षर, सुलभ का दुर्लभ, पूर्ण का संपूर्ण और डी याचक का दाता। मेरे प्यारे साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी विलोम हमें बताना होता है, विलोम का मतलब होता है विपरीत। अगर हमें किसी शब्द का नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब कोई भी हो, अगर उसका हमें विलोम बताना है, अपोजिट बताना होता है, तो अगर कोई चीज़ नाउन में है तो उसका विलोम हमेशा नाउन में होगा। अगर कोई सर्वनाम में है यानी प्रोनाउन में है तो उसका विलोम भी प्रोनाउन यानी सर्वनाम में होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई भी प्रश्न, कोई भी शब्द अगर विश्लेषण में पूछा गया है तो उसका जो विलोम होगा वो भी हमेशा विश्लेषण में ही दिया जाएगा। राइट, तो इस बात को ध्यान में रखना। ये प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, पूर्ण का संपूर्ण, जो कि सही नहीं है, बल्कि संपूर्ण होता है अपूर्ण का विलोम। अपूर्ण का संपूर्ण होता है, न कि पूर्ण का संपूर्ण होता है। बाकी अन्य विकल्प सुमेलित हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रीति का सही विलोम है ए घृणा, बी संप्रीत, सी अनुप्रीत, डी द्वेष। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी द्वेष। प्रीति का सही विलोम द्वेष होता है, जबकि प्रेम का विलोम घृणा होता है। अन्य सभी विकल्प गलत हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न अगला कह रहा है, शब्द गृहीत किसका विलोम होता है। शब्द जो गृहीत है वह किसका विलोम है। ए समर्पित का, बी अर्पित का, सी त्याज्य का और डी अपेक्षित का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, अर्पित का जो विलोम होता है वह गृहीत होता है, या आप कह लीजिए गृहीत का जो विलोम है वह अर्पित होता है। बाकी त्याज्य का विलोम ग्राह्य होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शब्द दिया है, दूसरी तरफ आपको विलोम दिया है। आइए इसको देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। ए यौवन का वार्धक्य, वक्र का ऋजु, शूर का असुर, श्रव्य का दृश्य। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, शूर का असुर। यह सही सुमेलित नहीं है, इसमें पूछा गया था। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। सुर का सही विलोम भीरु होता है, न कि असुर होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, सुर का भीरु होता है, बाकी अन्य सभी सुमेलित हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक सही है। एक तो दो चीज़ पूछा गया, एक तो विलोम युग्म है और कौन सा सही है ये आपको बताना है। ए इप्सित का अभिस्पित, उद्घाटन का अंत, आगमन का प्रस्थान, अवर का द्विवर। आपका सही जवाब हो जाएगा 5 का सी, आगमन का प्रस्थान। ये सही सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इप्सित का अनिप्सित होता है, न कि अभिस्पित होता है। उद्घाटन का समापन होता है, न कि अंत होता है। अवर का प्रवर होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हर्ष का विलोम है। तो हर्ष के बारे में पूछा गया है। ए सहर्ष, बी विषाद, सी सुहर्ष, डी निहर्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा वी विषाद। हर्ष का विषाद होता है। राइट, बाकी अन्य सभी विकल्प गलत हैं। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सी, प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है। प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है। ए प्रत्यक्ष का, बी परोक्ष का, सी गौण का, डी प्रच्छन्न का। आपका सही जवाब हो जाएगा डी प्रच्छन्न का। प्रतिपन्न का जो विलोम होता है वह प्रच्छन्न होता है। बाकी अन्य की व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्यक्ष का परोक्ष या अप्रत्यक्ष होता है, गौण का प्राथमिक होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सरल का विलोम है। ए कुटिल, बी कठिन, सी वक्र और डी सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी सरल का विलोम है। ठीक है, कुटिल, कठिन, वक्र सभी सरल के विलोम होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है। समास का विलोम हमें बताना है। ए व्यास,
बी विग्रह, सी खंड, डी उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा 9 का। डी उपरोक्त सभी समास के विलोम हैं, चाहे व्यास हो, विग्रह हो, खंड हो, सभी समास के विलोम माने जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लुभावना का विलोम है ये सुहावना, बी डरावना, सी घिनौना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा सी घिनौना। लुभावना का विलोम घिनौना होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची हो गया, विलोम आपका समाप्त होता है। पर्यायवाची पूछा गया है, द्रौपदी का पूछा है कि इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ई कृष्णा, बी याज्ञसेनी, सी सौरंध्री और डी अभया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी अभया जो है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कृष्णा, याज्ञसेनी, पांचाली, सौरंध्री सभी द्रौपदी के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अभया जो है दुर्गा का पर्यायवाची शब्द माना जाता है। तो अभया दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। यह किसका है? दुर्गा का पर्यायवाची शब्द होता है। आइए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है कि जो बलदेव है इसका पर्यायवाची नहीं है। ए बलभद्र, बी रेवती रमण, सी शेषधर, डी रोहिणी। इसमें से आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, शेषधर बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। बाकी बलभद्र, रेवती रमण, अच्युताग्रज, हलायुध, रोहिणी, मूसली, हल ये सब बलदेव के पर्यायवाची है। शेषधर शिव का पर्यायवाची होता है, यानी शेष नाग को धारण करने वाला शेषधर शिव का पर्यायवाची है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है, यानी पर्यायवाची वर्ग है, आपको शुद्ध अशुद्ध यानी अशुद्ध बताना है। स्वामीनाथ खाविंद, तिरोहित अगोचर गुप्त, बुभृत महिधर फणींद्र, सुरारी निशाचर और रजनीचर। इसमें से आपको अशुद्ध बताना है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी यह शुद्ध नहीं है। बाकी स्वामीनाथ खाविंद ये सब शुद्ध है। आइए देख लेते हैं। स्वामीनाथ खाविंद पति का पर्यायवाची होता है। तिरोहित अगोचर और गुप्त अप्रत्यक्ष का पर्यायवाची होता है। सुरारी निशाचर रजनीचर राक्षस का पर्यायवाची होता है। भूभृत महीधर अद्र नग ये पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। फणींद्र वासुकी सर्पराज ये सब शेषनाग के पर्यायवाची हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है। मदिरा का ए मदनार, वारुणी, आशु और स्वर्ण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी आशु। आशु जो होता है यह मदिरा का एक पर्यायवाची होता है। अन्य पर्यायवाची देखते हैं। शराब, हाला, वीरा, अमृता, मध्य, सुरा, वारुणी, आसव ये सब मदिरा के अन्य पर्यायवाची होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किन्नरेश किसका पर्यायवाची है। तो आपका सही जवाब क्या होगा। ए बंदर का, बी कुबेर का, सी किन्नर का, डी किरण का। आपका सही जवाब हो जाएगा बी कुबेर का। किन्नरेश कुबेर का पर्यायवाची होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है, इसमें भी बताना है आपको कौन सा सही है। ए उपसंहार, मर्म, तत्व संक्षेप, बी शून्य, मसान, ज्ञान रिक्त, सी कलधौत, दीव, कंपति, हाटक, डी मंजुल, दिलकुश, सारंग, मधुराज। तो आपका 16 का सही जवाब हो जाएगा ए उपसंहार, मर्म, तत्व संक्षेप ये सही हैं, बाकी सही नहीं है। राइट, उपसंहार, मर्म, तत्व संक्षेप, सारांश आदि ये सब सार के पर्यायवाची है, बाकी अन्य सभी विकल्प गलत हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। शब्द और पर्यायवाची दिया गया है। हनुमान का बंजरांजी, आंगन का बवर व कुबेर का सितिकंठ, गरुड़ का हरियान। तो आपका 17 का सही जवाब हो जाएगा सी, यह सही सुमेलित नहीं है। कुबेर का सितिकंठ नहीं होता। आइए देखते हैं। सितिकंठ महादेव का पर्यायवाची है, न कि कुबेर का पर्यायवाची है, बाकी अन्य विकल्प सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है। सागर का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। अर्णव, बी नदीस, सी जलधि, डी पयोधि। आपका सही जवाब हो जाएगा डी पयोधि। पयोधि सागर का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी अर्णव, नदीस, जलधि सब सागर के पर्यायवाची हैं। आइए और व्याख्या देखते हैं। पयोधि शब्द बादल का पर्यायवाची होता है। समुद्र, पारावर,
उदधि, पयोधि, रत्नाकर, अर्णव, नदीस, जलधि इत्यादि सागर के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर पयोधि है तो बादल का होता है, अगर यहाँ ध के यहाँ पयोधि होता, अगर द की जगह पे ध होता तो यह सागर का पर्यायवाची हो जाता। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अगर ध शब्द आता है अंत में तो वह सागर का पर्यायवाची होगा, और अगर द आता है तो वह बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुंभिल किसका पर्यायवाची है? ए शैवाल का, बी क्रोध का, सी चोर का, डी वृक्ष का। तो 19 का आपका सही जवाब हो जाएगा सी, कुंभिल चोर का पर्यायवाची होता है। तो कुंभिल किसका पर्यायवाची है? कुंभिल सी चोर का पर्यायवाची होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि पर्यायवाची हैं। बहुत ही शानदार और सरल प्रश्न है। कामदेव के, मोर के, बाज के और झंडा के। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, मोर के। तो सिखी, ध्वजी, केकी ये सब मोर के पर्यायवाची होते हैं। अगर मोर के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो शिवसुत, वाहन, नीलकंठ, कलापी, शिखंडी, सारंग ये अन्य मोर के पर्यायवाची होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रीता का सही तत्सम। पर्यायवाची हो गया। अब आपका तीसरा खंड शुरू है, रीता। रीता का सही तत्सम आपको बताना है। इसमें तत्सम और तद्भव होता है। तत्सम का मतलब होता है जो तत्सम, जो संस्कृत के समान हो। तद्भव का मतलब होता है जो कि उससे उत्पन्न हुआ हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों ये है कि जो संस्कृत के शब्द हिंदी में हूबहू रख लिए गए हैं, यूज किए जाते हैं, उसको हम तत्सम कहते हैं। और जो उन शब्दों से नए शब्द बनते हैं उसको हम तद्भव कहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका बता दूं, तद्भव का मतलब होता है एक तरह से बोली, आम बोलचाल में जो हम यूज करते हैं उसे हम तद्भव कहते हैं। आइए देखते हैं 21 का अर्थ क्या है। रीता का सही तत्सम है ऋतिका, बी रेता, सी रिक्त, डी रित्रा। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, रिक्त। अब सोचिए, रीता को आप रिक्त नहीं कहते बल्कि रीता कहते हैं। रीता तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? रिक्त होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? ये आपको बताना है कि कौन सा एक बेमेल है यहाँ पे। तो दूसरी बात, हमेशा भी जब भी इस तरह से प्रश्न बने तद्भव तत्सम, तो आपको हमेशा तद्भव तत्सम, तद्भव के बाद तत्सम आया है तो हमेशा तद्भव को पहले और तत्सम को बाद में ही रखना है, क्योंकि आपके विकल्पों में तत्सम पहले और तद्भव बाद में भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं। ए ऊन का उर्ण, बी जामुन का जंब, सी चबूतरा का चतवाल और डी कपूत का कर्पूर। आपका सही जवाब हो जाएगा डी। डी बेमेल है और बाकी सब मेल हैं। आइए देखते हैं। कपूत एक तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम कुपुत्र होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, न कि कर्पूर होता है। कर्पूर कपूर का तत्सम तद्भव होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक तत्सम शब्द है। ए सांचा, बी रुखाई, सी श्मश्रु, डी में। आपका सही जवाब हो जाएगा सी। श्मश्रु जो है एक तत्सम शब्द है, बाकी सांचा, रुखाई में यह तद्भव शब्द हैं। आइए देख लेते हैं इनका तत्सम क्या होगा। सांचा का तत्सम सच्चक होता है, रुखाई का तत्सम रुक्षता होता है, मूछ का तत्सम श्मश्रु होता है और मेह का मेघ होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये चीज़ आपको बताना है, इसमें नहीं हमें देखना है। ए प्री का पिया बिल्कुल सही है। देखो ये ध्यान रखना है, यहाँ तत्सम के बाद तद्भव पूछा गया है। प्री पिया, बी स्नेह का ने, सी खरपर का खपटा और डी कपड़ा का करपट। तो आपका जो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? जरा आप डी पे ध्यान लगाइए। डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है कपड़ा का करपट। आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि कपड़ा तद्भव है और करपट तत्सम है और पूछा गया है तत्सम और तद्भव। तो यानी अगर यह सवाल करपट पहले होता और कपड़ा बाद में होता तो यह सही हो जाता। तो मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरह आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो कपड़ा का करपट यही सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक तद्भव शब्द है। ए शून्य, बी सिम्बा, सी सौत, डी हिरक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी।
शौत एक तद्भव शब्द है, बाकी शून्य, शिम्बा, हिरक ये तत्सम शब्द होते हैं। आइए इनके तद्भव के बारे में जानते हैं। शून्य का तद्भव सूना होता है, शिम्बा का तद्भव शेम होता है, और सपत्नी यानी सौत होता है, और हिरक का हीरा होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ए एला, बी उज्ज्वल, सी एकल, डी गेंद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी गेंद। यह एक तत्सम तद्भव शब्द नहीं है, बल्कि यह तद्भव है। तो एला, उज्ज्वल, एकल ये तत्सम शब्द हैं। इनका हम अगर हम तद्भव जाने तो एला का तद्भव इलायची होता है, उज्ज्वल का उजला होता है, एकल का अकेला होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है, ये बताना है आपको। तत्सम पहले है, तद्भव बाद में है, ये ध्यान देने की बात है। ए लोचन का लोयन, मुष्टि का मुठ, दुर्लभ का दूल्हा, जानना का ज्ञान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी जानना का ज्ञान। तो चूंकि जानना तद्भव है और ज्ञान इसका क्या होता है, तत्सम होता है, तो यह उलट गया है, इसीलिए डी गलत है। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब डी होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेवला का तत्सम है, नेवला, नेवला का आपसे तत्सम पूछा गया है। ए नेउर, बिल्कुल नहीं। बी नवेला, सी नकुल, डी नुकली। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नकुल। तो नेवला का तत्सम नकुल होता है, बाकी चीज़ें गलत हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उद्वर्तन का सही तद्भव है, यहाँ तद्भव पूछा गया है। उघड़ना, बी अघड़, सी उबटन, डी उद्घाटन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी उपटन। तो उद्वर्तन का जो तद्भव होता है वो उपटन होता है, आप जानते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा एक सही विकल्प सही है। यहाँ जो तद्भव पूछा गया है और जोड़ा दिया हुआ है, आपको एक विकल्प बताना है, ठीक है। बादल, परीक्षा, विवश, महिषी, बी शीशम, रैन, भालू, पान, सी पिटक, लमण, द्रोण, वर्तिका, डी पाहुना, हरिद्रा, रिक्त, महंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। बी में टोटल जो है तद्भव शब्द इस्तेमाल है, बाकी में हर किसी में जैसे परीक्षा, महिषी ये क्या है, तत्सम है। इसमें द्रोण, लवण, पिटक, वर्तिका ये सब तत्सम है। हरिद्रा, रिक्त, महंत, पाहुना ये सब तत्सम है। अगर तद्भव की बात किया जाए तो शीशम, रैन, भालू और पान ये तद्भव शब्द होते हैं। आइए इसका तत्सम देख लेते हैं। शीशम का तत्सम सिंसपा होता है, रैन का तत्सम रजनी होता है, भालू का भल्लुक होता है, पान का परंग होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विशेष्य और विशेषण बताना है। विशेष्य और विशेषण, विशेष्य का मतलब होता है, एक तरह से आप मान लीजिएगा एक उद्देश्य होता है, विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि गलत युग्म कौन सा है। ए भक्ति, भक्त, लक्षण, लाक्षणिक, सी संताप, संतप्त, डी वर्णित या वर्णन। तो आपका 31 का सही हो जाएगा डी वर्णित और वर्णन। यह विशेष विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म है, राइट। और बाकी सारे युग्म सही हैं। गलत क्यों है, वर्णित का वर्णन विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म है, क्योंकि यह विशेषण विशेष युग्म है, ठीक है। तो ये विशेषण विशेष विशेषण पूछा गया है, जबकि यह विशेषण विशेष है। वर्णित अपने आप में क्या है, विशेषण है, और इसका विशेष होता है वर्णन, ठीक है, इसलिए ये गलत है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 32 प्रश्न क्या कह रहा है, एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें बताना है आपको कि विशेषण नहीं है। अलंकृत, उपदेशक, औचित्य, झंकृत। आपका सही जवाब हो जाएगा सी। औचित्य जो है विशेषण शब्द नहीं है, यह विशेष्य है। बाकी अलंकृत, उपदेशक और झंकृत यह विशेषण शब्द है। औचित्य का जो विशेषण होता है यह उचित होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक विशेष शब्द है, ए पुष्ट, बी कौटुंबिक, सी निजी, डी तल्ख। आपका सही जवाब हो जाएगा ए पुष्ट। पुष्टि अपने आप में एक विशेष शब्द है, बाकी निजी, कौटुंबिक और तल्ख यह विशेषण शब्द हैं। आइए देख लेते हैं। पौष्टिक का विशेष्य पुष्टि होता है, कौटुंबिक का जो विशेष्य है वह कुटुंब होता है, निजी का विशेष्य निज होता है, तल्ख का विशेष्य तल्खी होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको विधेय विशेषण बताना है। इसमें से कौन एक उसका उदाहरण है। ए अमरूद मीठा था, बी आदमी गरीब है, सी प्रधानमंत्री जी
हमारे हैं डी उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। डी उपरोक्त सभी यह विधेय विशेषण के उदाहरण सभी के सभी हैं। आइए देखते हैं प्रश्नगत दिए गए सभी वाक्य विधेय विशेषण के उदाहरण होते हैं। जब पूर्व पद विशेष्य हो तथा उत्तर पद विशेषण हो तो ऐसी स्थिति को विधेय विशेषण कहा जाता है। इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पूर्व पद क्या होना चाहिए, विधेय होना चाहिए, और उत्तर पद विशेषण हो तो उसे हम विधि विशेषण कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विशेषण विशेष्य युग्म की दृष्टि से गलत है। ये आपको बताना है, गलत हमें देखना है। विशेषण और विशेष्य ये भी हमें ध्यान में देना है। पहले विशेषण आना चाहिए, बाद में विशेष्य आना चाहिए। ए व्याकरण व्याकरण, बी वायत्तिक वायु, सी सहित शहादत, डी याज्ञिक यज्ञ आपका सही जवाब हो जाएगा ए। ये जो है व्याकरण अपने आप में विशेषण होता है और इसका जो विशेष्य है वो व्याकरण न होके ये अपने आप में गलत है। व्याकरण और व्याकरण होता है, राइट, तो ये युग्म गलत है। बाकी वायत्स का वायु होता है, शहीद का शहादत होता है, याज्ञिक का यज्ञ, बाकी सारे विकल्प सही हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि व्याकरण का जो होता है व्याकरण और व्याकरण यह विशेषण विशेष्य है की दृष्टि से गलत है, क्योंकि ये क्या है, यह विशेष्य विशेषण है। तो जो व्याकरण है अपने आप में विशेष्य होता है और जो व्याकरण है यह विशेषण होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको ये बताना है कि विशेषण का प्रयोग किस में नहीं हुआ है। वह पुजारी है, बी वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, सी यह गाय सुंदर है, डी वह परिश्रमी भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह ए वह पुजारी है। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी वाक्यों में विशेषण का प्रयोग हुआ है। जैसे वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनी है, तो जो काला रंग है ये अपने आप में विशेषण है। वह गाय सुंदर है, तो सुंदर क्या है, विशेषण है। वह परिश्रमी है, तो परिश्रमी अपने आप में विशेषण है। एक विशेष शब्द है, आइए देखते हैं इसमें विशेष पूछा गया है। ए अतिरंजित, बी गलत, सी जीवित, डी आयु। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 37 का डी आयु। इस अपने आप में क्या है, यह विशेष्य है। तो आइए देखते हैं विशेषण और विशेष। अतिरंजित, अतिरंजित का अगर हम विशेष्य देखें तो अतिरंजन होता है, गलत का गलती होता है, जीवित का जीवन होता है, आयुष्मान का आयु विशेष्य होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। उर्मी का आपको विशेषण बताना है, कौन सा होगा। ए उर्मिल, बी उर्मिल, सी उर्मी, डी उर्मिला। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी उर्मिल। उर्मिल, उर्मी का जो विशेषण है वो उर्मिल होता है, यही सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 39 निम्नलिखित में से कौन एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया। इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ए ऐतिहासिक, बी राष्ट्रीय, सी गुलाबी, डी उपयुक्त सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी में प्रत्यय लगा हुआ है। आइए देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या क्या हो सकती है। जैसे इतिहास, इतिहास में एक प्रत्यय लगाने के बाद ऐतिहासिक बनता है। तो ये जो ऐतिहासिक है यह क्या है, इतिहास में एक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं, ठीक है। आइए राष्ट्र में ई प्रत्यय लगा हुआ है, फिर जाके राष्ट्रीय बनते हैं। अगर प्रत्यय और उपसर्ग की बात मैं बता दूं आपको, प्रत्यय हमेशा वाक्य के यानी जो शब्द होते हैं शब्द के अंत में लगते हैं, और जो उपसर्ग होते हैं वे शब्द के पूर्व में लगते हैं। और गुलाब में ई प्रत्यय लगा के गुलाबी बनाया गया है। तो सभी में प्रत्यय है, इसमें इक है, एक में ई है, और इसमें ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह बालक जोर जोर से रोता है। इस वाक्य में जोर जोर है, आपको ये बताना है कि क्या है। ए क्रिया विशेषण, बी प्रविशेषण, सी यौगिक सार्वनामिक विशेषण, डी विधि विशेषण होता है। तो आइए 40 का हम सही जवाब देखते हैं। ए इसमें क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। व्याख्या देखते हैं। वह बालक जोर जोर से रोता है, इस वाक्य में जोर जोर क्रिया विशेषण है। जब कोई विशेषण पद किसी क्रिया की विशेषता बताता है तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे चलना, जोर जोर रोना, तेज तेज चिल्लाना, तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जब कोई पद क्रिया की विशेषता बताए, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। द्विपद शब्द के लिए क्या होता है, यह नया आपका टॉपिक चलता है जिसमें अनेक शब्दों के लिए हमें एक शब्द या एक शब्द के लिए एक वाक्य बताना होता है। आइए देखते हैं। ए जो
2 बार जन्म लेता हो। बी, जिसका जन्म पैर की अंगुली से हुआ हो। सी, जो जनेऊ धारण करता हो। डी, जिसके 2 पद यानी पैर हैं उसको हम द्विपद कहते हैं। आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब आपको पता भी है कि इसका सही जवाब होगा डी, जिसके 2 पद हैं यानी जिसके 2 पैर हैं वो द्विपद कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है ए, जो कुछ न जानता हो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है ए, जो कुछ न जानता हो। बी, जो कम जानता हो। सी, जो ज्ञात न हो सके। डी, जो सब कुछ जानता हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जो कम जानता हो उसको हम अल्पज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ कहा जाता है। जो ज्ञात न हो सके उसे अज्ञात कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अगर कोई कार्य है उसके लिए दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता है उसके लिए एक शब्द है। ए, ऋण। बी, तकावी। सी, दक्षिणा। डी, अनुदान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, उसे हम तकावी कहते हैं। जो पहाड़ को, उसे हम क्या कहते हैं, तकावी कहते हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअल में क्या आ रहा है कि जो उसे हम डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता है तो उपयुक्त शब्द है डी आपका सही जवाब होगा। उसे हम अनुदान अनुदान कहते हैं, क्योंकि हम जो आर्थिक सहायता देते हैं, अनुदान वह होता है जिसे हम वापिस नहीं लेते। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गिरधारी। गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है। अगर हम गिरधारी शब्द के लिए देखें तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, जो पहाड़ को धारण करता हो उसे हम गिरधारी कहते हैं। जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर। जो चंद्र को धारण करता है उसे चंद्रधारी। जो भू को धारण करता है उसे हम भूधर कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लौट कर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है आगत, प्रत्यागत, आवर्तक, प्रवासी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्रत्यागत। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सी 46 कह रहा है कि ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक शब्द है। ए, दुर्भगा। बी, दुरंगा। सी, दुर्गे। डी, दुर्वह। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, दुर्वह। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो उसे दुर्वह कहा जाता है। दुर्भगा का मतलब होता है वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम न हो। दुरंगा का अर्थ होता है जिसके 2 रंग हो। दुर्गे, जो कठिनता से जाना जा सके। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है। अविकल के बारे में देखना है। ए, ज्यों का त्यों। बी, जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो। सी, जो शोक करने योग्य न हो। डी, जिसने बहुत कुछ सुना हो। आपका सही जवाब हो जाएगा ए, ज्यों का त्यों, उसे हम अविकल कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ए, अज, जो जन्म नहीं लेता। बी, दौहित्र, पुत्री का पुत्र। सी, पांचजन्य, युधिष्ठिर का शंख। डी, प्रदोष, रात्रि का प्रथम पहर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, पांचजन। ये सही सुमेलित नहीं है। पांचजन युधिष्ठिर का शंख बिल्कुल नहीं होता। पांचजन का मतलब होता है कृष्ण का शंख, और अनंत विजय का मतलब होता है युधिष्ठिर का शंख। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो आकाश में विचरण करता हो। वाक्य खंड हेतु उपयुक्त शब्द है जो आकाश में विचरण करता हो। ए, अंतरिक्ष। बी, नभचर। सी, सौरमंडल। डी, उभयचर। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, उसे हम नभचर कहते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य है। मुकुल, मुकुल शब्द के लिए कौन सा वाक्य होगा। ए, जो फूल खिला ना हो। बी, वह फूल जो खिलने जा रहा है। सी, कमल की डंडी। डी, तालाब में खिला कमल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, वह फूल जो खिलने जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। जो फूल खिला न हो उसे कली कहा जाता है। कमल की डंडी को मृणाल कहते हैं। तालाब में खिला कमल को
सरसिज कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें अब शुद्ध अशुद्ध के बारे में आ गया है। ठीक है, मुझे क्या करना है। बी, मेरा और आपका घोर संबंध है। सी, अधिकतर लोगों का सही विचार है। डी, मौर्य काल में लोग सुखी थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, यह अशुद्ध वाक्य है। मेरा और आपका घोर संबंध है, ये गलत है। मेरा आपका घनिष्ठ संबंध है, यह होना चाहिए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 52, निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। आपको शुद्ध बताना है। इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है। ए, मनीषीगण। बी, वैक्रम। सी, विभीषिका। डी, याज्ञवल्क्य। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, याज्ञवल्क्य सही वर्तनी है, बाकी सही नहीं है। आइए देखते हैं मनीषी गण का शुद्ध क्या होगा। मनीषी गण होगा, यानी शी में छोटी की मात्रा होगी। वय क्रम का जो शुद्ध होता है वह वय क्रम का नहीं होता, वह वयः क्रम होता है। यहाँ पे हलंत होगा बीच में, वयः क्रम होता है। आइए विभीषिका नहीं होता, विभीषिका होता है, यानी जो भी है उसमें छोटी की मात्रा नहीं बल्कि बड़ी की मात्रा होगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। इसमें भी शुद्ध आपको बताना है। तिलांजलि, तिलाजली, तिलांजलि, तिलांजलि। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, तिलांजलि। यह शुद्ध है, बाकी सारी अशुद्ध हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है। इसमें आपको अशुद्ध का चयन करना है। सस्य श्यामला, श्रृंगार, मुमूर्षु, छत्र छाया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसका डी, डी अशुद्ध है। छत्र छाया नहीं होता, बल्कि छत्र छाया एक अशुद्ध वर्तनी होती है। इसका जो शुद्ध रूप होता है वो छत्र छाया होता है, यानी छत्र यहाँ पे बीच में च होगा, यानी ये ऐसे लिखा जाएगा कि ये छत्र फिर आधा च फिर छाया। तो इस तरह से लिखा जाएगा छत्र छाया। ठीक है, तो ये इसका शुद्ध रूप होता है। अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक शुद्ध है। यहाँ शुद्ध का चयन करना है। ए, वह घोड़े पर सवार था। बी, केवल 4 रुपए दीजिए। सी, उसने अनेक ग्रंथ लिखे। डी, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सभी के सभी शुद्ध हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प हमें चुनना है। कौन सा अशुद्ध है। ए, किंवदंती, इकट्ठा, मुनिगण, भागीरथी। बी, यथेष्ट, विस्मरण, उद्घोष, रचयिता। सी, क्लेश, कुमुदनी, अनुगृहित, समुज्ज्वल। डी, मुहूर्त, राज्यमहल, निरपराधी, इकलौता। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, डी अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध हैं। आइए देख लेते हैं। मुहूर्त नहीं होता, मुहूर्त होता है, इसमें बड़ा ऊ का मात्रा होगा हमें। राज्यमहल नहीं होता बल्कि राजमहल होता है, तो यहाँ पे यह नहीं होगा और जब पूरा होगा, राजमहल होता है। निरपराधी नहीं होता बल्कि निरपराध होता है, तो यहाँ धी नहीं होगा केवल ध होगा, तो निरपराधी नहीं निरपराध होता है। एकलौता नहीं होता बल्कि इकलौता होता है, एकलौता नहीं इकलौता होता है, तो ये गलत है, बाकी सभी शुद्ध हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है कि कौन सा इसमें अशुद्ध है। ए, सब चला चली का मेला है। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। मारे राम, जियावे राम, जिलावे राम। डी, मेरा रोम रोम खिल उठा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, बी अशुद्ध वाक्य है, बाकी सब शुद्ध वाक्य हैं। आइए देख लेते हैं क्यों है वाक्य अशुद्ध है बी। इसकी वजह यह है कि इसका शुद्ध रूप होगा, शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। शरणागत की रक्षा करना, न कि शरणागत में आए। क्योंकि देखो, शरणागत अपने आप में बताता है कि वो हमारे शरण में आए हुए हैं ना, तो शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। तो यहाँ में आए व्यक्ति, ये अपने आप में नहीं शामिल होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। यहाँ पे भी अशुद्ध का चयन करना है। यह स्त्री भाग्यवती है। बी, यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है। सी, मुझे मेला में जाना है। डी, देशभक्त कठोर यातनाओं को सहती हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, सी अशुद्ध है। मुझे मेला में जाना है, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, मुझे मेले में जाना है। मुझे मेले में जाना है, यह इसका शुद्ध होगा, बाकी वाक्य शुद्ध हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध का चयन करना है इसमें। यावत जीवन, यावत जीवन
यावज्जीवन और यवज्जीवन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये यावज्जीवन, इसका शुद्ध रूप है, बाकी गलत है। अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की बात करते हैं इस श्रृंखला का, इस टेस्ट पेपर का। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना है। ए, आइए देखते हैं। ए, अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, अपने आप में ही गलत है। बी, उसकी सुंदरता कभी कम नहीं होगी। सी, लड़का शहर में अपने गांव चला गया, राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। तो आपका सही इसमें विकल्प क्या हो जाएगा? सी, लड़का शहर से अपने गांव चला गया है, सी है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आर ओ से संबंधित जीएस और हिंदी के सभी एग्जामों के सभी जो मुख्य कोचिंग संस्थान हैं, चाहे वो DIS हो, दृष्टि हो, या फिर क्रेडोज IAS हो, डिकोड एग्ज़ाम हो, सभी के यहाँ पे जीएस और हिंदी के टेस्ट पेपर कंप्लीट कराए जाएंगे और वह एकदम निःशुल्क कराए जा रहे हैं और आप पूर्ण व्याख्या के साथ सभी टेस्ट पेपर को कर सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।